हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 15 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ डेटा हैंडलिंग। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों हम डेटा हैंडलिंग के बारे में सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर विद द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इम्प्रूविंग स्टीडिंग वी आर फ्लोडिंग विद द वेराइटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, अपने मीन्स जो होते हैं कम्युनिकेशन के जिनसे हमें डेटा मिलता है वो हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, और जो हमें वैरायटी होती है इंफॉर्मेशन की, सोर्स सच एज इंटरनेट, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, जर्नल्स एंड मैगजीन्स। ठीक है, ये सभी हमारे मीन्स होते हैं बच्चों जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है, ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी लाइफ के अलग अलग फील्ड से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, सच एज पर कैपिटनेशन, इनकम, स्पोर्ट्स, टेम्परेचर ऑफ द सिटीज, पोलिंग रिजल्ट, प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, जो कंट्रीज में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो भी हमारा क्या होता है, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास डेटा में, एंड सो ऑन। इन वेरियस फील्ड, अलग अलग बच्चों तरीके होते हैं जिनसे हमें मिलती है इन्फॉर्मेशन। वी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स आर कॉल्ड डेटा। हमें जो इन्फॉर्मेशन की नीड होती है बच्चों वो होती है न्यूमेरिकल फिगर में, और उसी को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फॉर्म सच एज डेटा इज स्टडीज इन अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिशियन कॉल्ड स्टेटिक्स। ठीक है, और इसे हम मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, स्टेटिक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हम इस चैप्टर में और भी डेटा के बारे में एक्सपेंडेड तरीके से और भी अच्छे विस्तार रूप से पढ़ेंगे। इसमें हमने एक वर्ड पढ़ा है बच्चों, स्टेटिक्स। सो स्टेटिक्स इज द सब्जेक्ट दैट डील्स विद कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, स्टेटिक्स क्या होता है बच्चों, भी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो डील करता है हमारे डेटा से, जो कि प्रेजेंटेशन होता है, एनालिसिस होता है और इंटरप्रिटेशन न्यूमेरिकल डेटा का होता है। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या होती हैं बच्चों हमारे डेटा हैंडलिंग में। सबसे पहले वर्ड आता है डेटा, a collection of numerical figure providing some specific type of information। ऐसे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो हमें न्यूमेरिकल फिगर में मिलती है वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, डेटा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मार्क्स स्कोर्ड बाय 10 स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट्स ने अगर किसी एग्जाम में मार्क्स जो ऑब्टेन किए हैं वो हमारा क्या होगा बच्चों, डेटा होगा। ठीक है, ऑफ क्लास 7th इन अ सर्टेन मैथमेटिक्स टेस्ट। ठीक है, ये सभी क्या है, मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन करे हैं। दीज मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट द डेटा रिलेटेड टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th इन अ सर्टेन मैथमेटिक्स टेस्ट, यानी कि मैथ्स का कोई टेस्ट हुआ था उसमें इन सभी स्टूडेंट्स को, 10 स्टूडेंट्स को अलग अलग मार्क्स मिले हैं। ठीक है, उसके बाद आती है बच्चों ऑब्जर्वेशन। ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डेटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हमारे न्यूमेरिकल डेटा में क्या होती है, ऑब्जर्वेशन होती है या फिर वेरिएबल होते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन को हम वेरिएबल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रो डेटा। रो डेटा होता क्या है, द न्यूमेरिकल डेटा रिकॉर्डेड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रो डेटा। जो हमारे न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है बच्चों, वो जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसे, वही हमारा क्या कहलाता है, रो डेटा कहलाता है। अनग्रुप्ड जो होता है डेटा, एंड डेटा आर ऑफ टू टाइप्स का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी डेटा क्या होता है, द डेटा कलेक्टेड बाय एन इन्फॉर्मेशन, यानी कि जब हमें किसी इन्फॉर्मेशन से हमें कोई डेटा मिलता है, इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, ऐसा डेटा जो हमें किसी इन्वेस्टिगेटर से मिलता है, और बाय हीज और हर रिप्रेजेंटेटिव विद अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव इन हिज हर माइंड इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। जो सबसे पहले हमारे कहाँ होता है, माइंड में होता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंडरी डेटा। द डेटा कलेक्टेड बाय समवन अदर देन द इन्वेस्टिगेटर इज नॉन एज सेकेंडरी डेटा। जो इन्वेस्टर होता है बच्चों, इन्वेस्टिगेटर, उसके अलावा कोई और अगर डेटा कलेक्ट करता है वो हमारा सेकेंडरी डेटा होता है। एरे, उसके बाद आता है बच्चों एरे। एरे आर रो डेटा व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग
और डिसेंडिंग ऑर्डर इन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एरे। ठीक है, जब आप अपने रो डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हो उसको हम एरे बोलते हैं। उसके बाद आती है बच्चों रेंज। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू इन द डेटा इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द डेटा। यानी कि रेंज क्या होती है, हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारी बच्चों रेंज कहलाते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों ऑब्जर्वेशन की, द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अक्वर इन द गिवन डेटा इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि कितने टाइम्स वो हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन की, अक्वर गुजरी है उससे, ऑब्जर्वेशन से, ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिंग टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिंग टेबल क्या होती है, आ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ गिवन न्यूमेरिकल डेटा। जब हम अपने डेटा को अरेंज करते हैं, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रिब्यूशन एंड द टेबल इटसेल्फ इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ट्रिब्यूशन ऑफ टेबल। ठीक है, उसके बाद आती है बच्चों कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ट्रिब्यूशन टेबल, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है ऑब्टेन द गिवन रो। सबसे पहले हम गिवन रो को ऑब्टेन करेंगे। सेकंड, ड्रॉ द थ्री कॉलम्स बनाएंगे, फर्स्ट फॉर ऑब्जर्वेशन, सेकंड फॉर टैली मार्क एंड थर्ड वन फॉर टोटल टैली मार्क रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी फॉर ईच ऑब्जर्वेशन। थर्ड पॉइंट है फॉर ईच ऑब्जर्वेशन गिव्स इन द रो डेटा पुट अ बार अपोजिट टू इट्स, तो उसके अपोजिट में हम एक बार लगाएंगे। इन द सेकंड कॉलम रिकॉर्ड दिस टैली मार्क्स, फिर हम उसे टैली मार्क के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे बच्चों। ठीक है, इन बंचेस ऑफ 5 के बंचेस में। ठीक है, क्लियर है। विद द फिफ्थ वन क्रॉस द फोर्थ लाइन, यानी कि वो 4 लाइन को डायगनली क्रॉस करेगा। एंड काउंट द नंबर ऑफ टैली मार्क फॉर ईच ऑब्जर्वेशन, राइट इन थर्ड कॉलम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के थर्ड कॉलम में लिखेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। टू ऑब्टेन आउट ऑफ 10 मार्क्स, यानी कि 40 स्टूडेंट्स ने, ठीक है, आउट 10 में से इतने इतने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। एरे द डेटा एंड फॉर्म अ फ्रीक्वेंसी ऑफ टेबल। ठीक है, आप क्या करें, इन्हें अरेंज करिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर आप इन्हें बता सकते हैं कि किस तरीके से हम टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों व्हाट इज द हाईएस्ट मार्क, आपको बताना है हाईएस्ट मार्क क्या है बच्चों, 9 है। ठीक है, व्हाट इज द रेंज ऑफ मार्क, रेंज ऑफ मार्क्स क्या होता है वो हमने अभी पढ़ा है। विच मार्क इज अकोरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंसी, कौन सा ऐसा नंबर है जो बार बार आया है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लगातार आया। अरेंजिंग द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट। ठीक है, इस तरीके से हमें 9 क्या मिला है, ग्रेटेस्ट मार्क्स मिला है, हाईएस्ट नंबर मिला है। ठीक है, उसके बाद रेंज क्या है इसकी, 9 में से हमने 0 को, यानी कि जो सबसे लोएस्ट होता है उस हाईएस्ट में से लोएस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो हमारी रेंज होती है। मोस्ट फ्रीक्वेंसी एक्वर, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा मार्क्स, कितने मार्क्स मिले हैं बच्चों को, 3 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, ये है बच्चों हमारी टेबल। ठीक है, इस तरीके से हम टेबुलेट करेंगे इसको, क्लियर है। उसके बाद आता है बच्चों रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। We have learned about collection, organization and tabulation of the given data। ये सभी हमने यहाँ पर सीखा है डेटा के बारे में। It is not necessary to always study the entire data and make sense of it, यानी कि हमें उसे एक अच्छे मीनिंगफुल तरीके से पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि हम उसकी कम्प्लीटली स्टडी करें डेटा को। सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इट्स बाय कंसिडरिंग ओनली सर्टेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा, यानी कि रिप्रेजेंटेशन जो होती है डेटा की, हम उसमें से कुछ सर्टेन चीज़ों को देखते हैं और हम उसे रीड करते हैं। दिस बिकम पॉसिबल बाय यूजिंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ एवरेज। ठीक है, यानी हम क्या देखेंगे, एवरेज देखेंगे, टेंडेंसी देखेंगे। तो कॉमनली यूज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर, क्या होती है बच्चों, अर्थमेटिक मीन्स होता है, मीडियन एंड मोड। ठीक है, ये 3 ऐसे वर्ड हमने न्यू सीखे हैं यहाँ पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से। अर्थमेटिक मीन्स का मतलब क्या होता है, द एवरेज ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नंबर इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन्स। ठीक है, यानी कि जो बच्चों एवरेज होगा गिवन नंबर का वो हमारा अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। और सिंपल द मीन ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है, न्यूमेरिकल फिगर है, उसका सम कर देंगे, और कितने नंबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें बताना है। ठीक है, इस तरीके से इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास हमारा अर्थमेटिक मीन्स निकल जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर का आपको मीन बताना है। इट मीन्स हमारे नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं 1 से लेके 6 तक। लेट एक्स बी दियर अर्थमेटिक मीन्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, कितने टोटल नंबर है, 6 है, और सभी का सम कर दिया। इट मीन्स 21 को हमने 6 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 3.5। ठीक है, ये हमारा क्या है, अर्थमेटिक मीन है बच्चों। इस तरीके से आप इनमें अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों।
सेम इसी के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है मीन ऑफ टैबुलेट डेटा। ठीक है, मीन ऑफ टैबुलेट डेटा क्या होता है? इफ x1 x2 x3 आर एन ऑब्जर्वेशन, वो एक ऑब्जर्वेशन है विथ फ्रीक्वेंसी दीज रेस्पेक्टिवली, देन द मीन्स ऑफ x ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज गिवन बाय, यानी कि आपको x की ऑब्जर्वेशन निकालनी है तो हमने इस तरीके से फॉर्मूला लगाया है, प्लस किया है नंबर ऑफ उसको। ठीक है, वैन सिग्मा कॉल्ड, ये जो साइन है आपका सिग्मा कहलाएगा, इज द ग्रीक लेटर रिप्रेजेंटेटिव न्यूमरेशन, ये हमारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? ओके, तो इसको बच्चों हम एग्जांपल से समझते हैं। सो फाइंड द मीन्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन से हमें समझना है, इस तरह से आपको x1 और f1 की टेबल दी हुई होगी, आपको इन्हें x1 और f1 में लिखना है। ठीक है, दोनों टेबल्स को, और फिर इनकी आपस में कर देनी है बच्चों मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो आपने 12 की 1 से करी है, x1 की f1 से करी है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, और लास्ट में हमने क्या कर दिया है, इनका टोटल कर दिया है। तो ये टोटल है आपका x1 का, ये आपका f1 का। तो इसमें बच्चों f1 में हम लगाएंगे पहले सिग्मा का साइन। ठीक है, ये आपको कुछ साइन दिख रहा है अपोजिट ई जैसा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बच्चों हम सिग्मा f1। ठीक है, हमारा कितना आया 30, और हमारी जब दोनों मल्टीप्लिकेशन के बाद हम इस टेबल का कर देंगे टोटल। ठीक है, इस तरीके से, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ये मीन्स का फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू सिग्मा f1 x1 अपॉन सिग्मा f1। ठीक है, यानी कि आई आप कह सकते हैं। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिवाइड कर देना है। क्लियर है? उसके बाद स्टार्ट होती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर है, आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा, यानी कि आपको रेंज बताना है। ठीक है, यानी क्या करेंगे, नंबर ऑफ जो हमारी रेंज रहेगी उसका नंबर्स का सभी का टोटल करेंगे, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है वो हम उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों, इफ द हाइट ऑफ 5 पर्सन आर 144 सेंटीमीटर, यानी कि आपको 5 पर्सन की हाइट दे दी है। ठीक है, इतनी है, और इतने आपको सेंटीमीटर अलग अलग करके दिया हुआ है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द मीन ऑफ हाइट। तो आपको क्या बताना है, मीन बताना है, और अभी हमने मीन का फॉर्मूला भी देखा था एग्जांपल में। ठीक है, सो वही फॉर्मूला लगा के आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? सो इसी तरीके के आपके सारे क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं अभी ऊपर, सो ये क्वेश्चन सारे आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। उसके बाद आता है बच्चों मीडियन। मीडियन ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन is the value of the variable which divides the group into the two equal parts। जो हमारा वेरिएबल क्या होता है, जो हमारे ग्रुप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इन अदर वर्ड्स, मीडियन इज द वैल्यू which exceed by the same number of observation। it is the value of such that the number of observation above it is equals to the number of observation below it। ठीक है, अब हमें बच्चों यहाँ स्टेप से पढ़ना है, यहाँ पे आपको स्टेप दिए हैं जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स रीड द स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 है बच्चों, सबसे पहले अरेंज करना है आपको, अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर और मैग्नीट्यूड, यानी कि आपको जो गिवन डेटा होगा आपको उसे या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है या फिर आपको उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको टोटल नंबर लिखना है। ठीक है, स्टेप 3 में इफ n इज ऑड, अगर आपका n जो है वो ऑड है, देन यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला, तो आपको इस फॉर्मूला को यूज करना है। यानी कि आपका अगर n बच्चों ऑड आ जाता है तो आप उसमें 1 प्लस करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये होता है बच्चों मीडियन का वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और अगर आपका ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, देन आप सिंपली n को कर देंगे 2 से डिवाइड। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। अगेन आपको डिजिट्स दिए हुए होंगे, एंड फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, आपको इस डेटा से मीडियन बताना है। सो ये सभी क्या है, हमारे पास डेटा है, हमने इसको पहले अरेंज कर लिया है। वो आप चॉइस कर सकते हैं कि आप असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। ठीक है, हमने नॉर्मली इसको अरेंज कर लिया है। ठीक है, हियर द नंबर, सो वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या होगा, n अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, डिफरेंस प्लस कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको 2 से डिवाइड कर देना है, विच इज इक्वल्स टू 53। ठीक है, अगेन आपको सेम एग्जांपल दिया हुआ है, आपको लगाना है n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, क्लियर है? इसी तरीके के क्वेश्चन है बच्चों आपके यहाँ पर, आप इनको सॉल्व करिएगा। एक्सरसाइज पे आते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। आप पहले स्टार्टिंग से ऑड नंबर लीजिए, कितने 10। ठीक है, फिर देन आपको प्राइम नंबर्स लेने हैं 10 फर्स्ट स्टार्टिंग के, देन आपको होल नंबर्स लेने हैं 40, और होल नंबर्स क्या होता है 0 से
काउंटिंग नंबर हमारे सारे होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आपको 40 लेने हैं, आपको प्राइम नंबर्स लेने हैं लेस देन 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द मीडियन एज ऑफ अ फैमिली हुज मेंबर्स आर, यानी कि आपको इनकी एवरेज वो बतानी है, एवरेज एज बतानी है सभी फैमिली मेंबर्स की, ठीक है। सो इस तरीके के क्वेश्चन है बच्चों ये सभी आपके, जिनमें आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है बच्चों आपका बार ग्राफ, ठीक है। इन क्लास 6 वी हैव लर्न अबाउट हाउ टू अरेंज और रॉ डेटा इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी कि हमने अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अपने डेटा को अरेंज करना सीखा था प्रीवियस क्लास में। रिप्रेजेंटेड थ्रू आउट पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ, ठीक है, यानी कि हम बार ग्राफ से मतलब किसी भी ग्राफ में हम किस तरीके से अपने डेटा को रख सकते हैं और इजीली उसे हम रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हमने कहाँ सीखा था, प्रीवियस क्लास में। इन दिस सेक्शन वी शैल लर्न टू कंपेयर टू डिफरेंट डेटा मेजरिंग सेम क्वांटिटीज, यानी कि हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीज इन प्रीवियस क्लास। तो हम सबसे पहले जो भी हमने पहले सीखा है हम उस सब का रिविजन कर लेते हैं। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बार ग्राफ, यानी कि बार ग्राफ हम किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। सो आप इसे रीड करेंगे, वी नोट अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हमारा बार ग्राफ क्या होता है बच्चों, एक पिक्चर्स के द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा कोई, ठीक है, जो हमारे पास होता है। नंबर्स ऑफ यूनिफॉर्म वाइड erects horizontally or vertically with equal spacing between them in a bar graph. Each rectangle or bar represent only one value of the numerical data, यानी कि आपका जो वन आपकी वैल्यू होगी बच्चों वो ओनली न्यूमेरिकल ओनली सिंगल डेटा को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। सो देयर आर एज मैनी बार्स एज द नंबर ऑफ द बार इंडिकेट, ठीक है, यानी कि जितने नंबर ऑफ बार आपको इंडिकेट करने हैं वो आप इंडिकेट कर सकते हैं। सुटेबल स्केल ले सकते हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा इफ द बार आर ड्रॉन वर्टिकली ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी आपको वर्टिकल लाइन पे हॉरिजॉन्टली उनको शो करना है। देन द स्केल ऑफ द हाइट ऑफ द बार रेक्टेंगल इज शोन अलोंग द वर्टिकल लाइन, और आपको जो हाइट है वो वर्टिकली शो करनी है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर आपको स्टेप्स भी दिए गए हैं बच्चों, आप इन्हें रीड करिएगा। स्टेप 1 में टेक अ ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ 2 लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल दैम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली एक्सिस, ठीक है, यानी कि आपको बच्चों क्या लेना है, ग्राफ पेपर लेना है, उस पे 2 परपेंडिकुलर लाइंस बनानी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एक्सिस के साथ। स्टेप 2 में अलोंग द हॉरिजॉन्टली एक्सिस मार्क द इंफॉर्मेशन गिवन इन द डेटा लाइक डेज, वीक्स, मंथ्स, प्लेसेस, ईयर्स एक्सेट्रा, ठीक है, जो भी हमारे पास यूनिफॉर्म गैप्स होगा। स्टेप 3 में चूज अ सुटेबल स्केल और डिटरमाइन द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल बार और द एंड देन मार्क द हाइट ऑन द वर्टिकल एक्सिस, आपको हाइट कहाँ करनी है, वर्टिकल एक्सिस पर, ठीक है। स्टेप 4 में देखेंगे ड्रॉ बार और रेक्टेंगल ऑफ इक्वल विड्थ एंड हाइट मार्क स्टेप 3, ठीक है, जैसे कि आपने स्टेप 3 में मार्क किया है इक्वल डिस्टेंस पे लेके हॉरिजॉन्टली एक्सिस विद द इक्वल बिटवीन दैम। स्टेप 5 में क्या बताया गया बच्चों, आपको गिव द ग्राफ सुटेबल टाइटल, तो आपको उसको सुटेबल टाइटल भी देना है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से नाम देना है। द फिगर्स ऑब्टेन विल बी द बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द गिवन न्यूमेरिकल डेटा, और जो हमारी फिगर आ जाएगी बच्चों मिलेगी हमें ये सभी बार ग्राफ में, वो हमारी क्या होगी, न्यूमेरिकल डेटा के द्वारा मिली हुई इंफॉर्मेशन होगी जिसे हमने बार ग्राफ में दिखाया है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ इंडिया स्टेट हु वेंट अब्रॉड फॉर स्टडी ड्यूरिंग द सेम ईयर, यानी कि सेम ईयर में अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट गए हैं, यहाँ पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर ईयर दिया हुआ है, तो आप इसके स्टेप्स फॉलो करके आप इसमें बार ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमने बनाया है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, द टेबल बिलो शो द नंबर ऑफ वोटर्स इन टाउन, यानी कि जब आपके शहर में आपके टाउन में इलेक्शन होते हैं तो हम वोट देने जाते हैं ना, तो वोटर्स कहते हैं उन्हें, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है, एज ग्रुप, नंबर ऑफ वोटर्स, यानी कि किस एज ग्रुप में कितने नंबर ऑफ वोटर्स हैं, ठीक है, ये आपका एज ग्रुप है, ये आपके वोटर्स के नंबर हैं, क्लियर है। इस तरीके के आ जाएंगे, फिर आप इनका क्वेश्चन जो गिवन आपसे पूछे जाएंगे उनका आप आंसर दे सकते हो। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा लीस्ट वोटर्स किस एज ग्रुप में है, तो आपने बताया नंबर ऑफ वोटर्स कितना है 200, किस एज ग्रुप में है 83 to 95, ठीक है, यानी कि 83 ईयर्स से लेकर 95 ईयर्स तक सबसे कम वोटर्स हैं, ठीक है, इस एज ग्रुप में।
सो इस तरीके के क्वेश्चन को बच्चों आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है आपका डबल बार ग्राफ, ठीक है। सो डबल बार ग्राफ में हमें क्या करना होता है, अ डबल बार ग्राफ प्लॉट टू सेट ऑफ डेटा ऑन अ सिंगल चार्ट, यानी कि एक ही चार्ट पर आपको डबल डेटा को प्लॉट करना होता है सेम स्केल पर। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द वेरियस क्लब ऑफ अ स्कूल आर गिवन बिलो, ठीक है, यानी कि आपको अलग अलग स्पोर्ट्स क्लब दिए हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नेम ऑफ द क्लब, स्पोर्ट्स, डेबिटिंग, डांस, म्यूजिक एंड थिएटर, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटी करते हैं वो। सो आपको क्या बनाना है, इसी तरीके से एक आपको बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। सो डबल बनाएंगे इसे किस तरीके से, फिर उसके बाद इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। ये आपने लिया है बॉयज़ के लिए पिंक और आपने ग्रे लिया है गर्ल्स के लिए, ठीक है। सो इस तरीके का आपको आंसर करना है। उसके बाद आ जाती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपका क्या करना है, द डबल बार ग्राफ गिवन बिलो, ठीक है, आपको यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। इस तरीके का आपका बच्चों डबल बार ग्राफ दिखाई देगा, ठीक है, यानी कि लाइट ग्रे और डार्क ग्रे। यहाँ पर ईयर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। टॉय कार्स प्रोड्यूस्ड और यहाँ पर ईयर, कौन से ईयर में कितने, दो कंपनी है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, कंपनी ए और कंपनी बी यहाँ पे आपको दिखाया हुआ भी है। कंपनी ए पिंक है, कंपनी बी आपका डार्क ग्रे है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर देने हैं बच्चों, और ये सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं बाय ड्राइंग अ बार ग्राफ, ठीक है। सो इससे यहाँ पर आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।